वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 2021-22 में विनिवेश के जरिए पौने 2 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पर पूरा जोर लगा रही है। अब जाहिर सी बात है कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगी और वजह यह है कि इस वित्त वर्ष को खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। कुछ दिनों पहले मोदी सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, लेकिन मोदी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की नीति को जारी रखना चाहती है। आपको बता दें कि जब सरकार किसी सरकारी उद्यम का मालिकाना हक या नियंत्रण किसी अन्य सरकारी या निजी इकाई को देती है तो उस प्रक्रिया को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट यानी कि डीपम करता है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार को केवल 17,958 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश के लक्ष्य का महज 8.5% है। इसके अलावा सरकार ने VSNL में अपने बाकी बचे हुए 26.12% शेयर टाटा कम्युनिकेशंस को बेच दिए हैं, जिससे सरकार को इसी वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष में सरकार LIC, PBCL और एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेच सकती है, यानी कि मोदी सरकार LIC का IPO लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए CPSE में हिस्सेदारी भी ऑफर ऑफ सेल के जरिए विनिवेश किया जा सकता है। BPCL में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की तैयारी है। इसके अलावा दूसरी सरकारी कंपनियों में भी सरकार अपने शेयर बेच सकती है, यानी कि अन्य प्राइवेटाइजेशन डील भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में प्राइवेटाइजेशन, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में माइनॉरिटी शेयर की बिक्री और CPSE द्वारा शेयर की दोबारा खरीद से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से CPSE में हिस्सेदारी बिक्री से 1,20,000 करोड़ रुपए आने थे। वहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में स्टॉक सेल से 90,000 करोड़ रुपए की आय होनी थी। चालू वित्त वर्ष में 4 CPSE हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, भारत डायनेमिक्स, IRCTC और सेल की बिक्री पेशकश आई है। इससे सरकारी खजाने को 12,907 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा IRFC और मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से 1,984 करोड़ रुपए आए हैं। SUUTI और अन्य लेन देन के माध्यम से निजी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री से लगभग 1,837 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में फिस्कल डेफिसिट को दरकिनार करते हुए खर्च पर जोर दिया है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 6.8% रखा गया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 3.5% रखा था। हालांकि इसके 7.5% तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये 9.5% हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।